नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेनिंजाइटिस। ये हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी पढ़ते हैं और एमएसएन में भी पढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसका होने का कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। मेनिंजाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है और डायग्नोसिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके डायग्नोसिस में कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस जो होता है उसमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है सीएसएफ एनालिसिस में, वह चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। शुरू से हम लोग शुरू करेंगे। पहले जानेंगे मेनिंजाइटिस होता क्या चीज़ है। मेनिंजाइटिस हम लोग बात करें तो हम लोग जो पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को बोल सकते हैं कि ये कवरिंग है। क्या है? कवरिंग। इसको हम यदि बात करें, जो मेनिंजाइटिस है ये दो शब्द से मिला हुआ है। एक है मेनिंजिस, इसमें मेनिंजिस है, ठीक। एक तो हो गया मेनिंजिस और एक है आइटिस। एक क्या है? आइटिस है, आइटिस, ठीक। और आप लोग को हम कई बार बताए हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस लगे मतलब कि उस वर्ड में इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये लग रहा है मेनिंजिस में, मतलब बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन इन मेनिंजिस। मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन होगा। आइटिस का मतलब बेसिक होता है इन्फ्लामेशन होना। जिस शब्द में लग जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे। जैसे अपेंडिक्स में आइटिस लग जाएगा तो वो अपेंडिसाइटिस होगा, मतलब कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया। यदि वैसे ही किसी भी ऑर्गन में लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक। उसके ये हो गया हम लोग का मेनिंजिस। अब मेनिंजिस बात करें कि होता क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी से रिलेटेड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। इसमें दो आता है, एक आता है ब्रेन और एक आएगा हम लोग का स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। अब इसके बात करें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो दोनों ऑर्गन है इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, कौन कौन सा जो चीज़ है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो यदि बात करें इसके बोनी प्रोटेक्शन के, बोनी प्रोटेक्शन मतलब कि कौन सा बोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन। बोनी प्रोटेक्शन के बात करें तो इसमें जो बोनी प्रोटेक्शन होता है उसका नाम होता है क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन क्या करता है? बोनी प्रोटेक्शन करता है। बात करें हम लोग मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन, मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन जो होगा, मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन, उसमें हम लोग का आता है मेनिंजिस। क्या आता है? मेनिंजिस। तो इससे हम लोग को क्या पता चला? मेनिंजिस कि मेनिंजिस जो है ये एक मेम्ब्रेन है। मेनिंजिस क्या है? मेम्ब्रेन है। मेनिंजिस के भी अलग अलग इसके तीन इसके पार्ट्स होते हैं, बोल सकते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं। टाइप्स को लिख लीजिएगा PAD। क्या लिखिएगा? PAD, पैड। P का मतलब होता है पायामीटर, पायामीटर। A का मतलब होता है आर्कनॉइड मैटर, आर्कनॉइड मैटर। और D का मतलब होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। देखिए इसका सीक्वेंस पूछा जाता है इनर टू आउटर और आउटर टू इनर कि क्या होगा। तो ये जो हम लिखे हैं PAD, ये इनर टू आउटर है। पायामीटर इनर मोस्ट लेयर होता है, आर्कनॉइड मिडिल होता है और ड्यूरामीटर आउटर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेनिंजिस का लेयर है उसका सीक्वेंस बताइए, इनर टू आउटर या फिर आउटर टू इनर। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। ये हो गया हम लोग का मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन ब्रेन का। उसके बाद एक और प्रोटेक्शन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड प्रोटेक्शन। क्या है? फ्लूइड प्रोटेक्शन। फ्लूइड प्रोटेक्शन क्या होता है? फ्लूइड प्रोटेक्शन, तो उसमें हम लोग का काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB जिसको बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसमें। ये हम लोग जान गए। तो यहाँ पर मेनिंजिस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान गए कि मेनिंजिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है। मेनिंजिस के 3 टाइप्स है, आर्कनॉइड, पायामीटर और ड्यूरामीटर। यदि इन
तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम लोग पान मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। मतलब ओवरऑल तीनों इसमें हो गया। और बेसिक जो हम लोग बात करें कि ये मेनिंजाइटिस में पढ़ते हैं कि लेप्टोमेनिंजाइटिस, यहाँ पर आप लोग को हम लिखवा देंगे। लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब पैन मीटर और आर्कनॉइड मीटर, मतलब कि इनर मोस्ट लेयर और मिडिल लेयर के बीच में ही ज़्यादातर यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस क्या है लेप्टोमेनिंजाइटिस? तो पायामीटर और आर्कनॉइड मीटर के जो बीच में स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। वहाँ पर यदि इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ तक क्लियर। अब बात सब चीज़ लिखवा देंगे, एक बार आप लोग समझ लीजिए। तो उसके बाद बात करें इसका कॉजेटिव एजेंट कि मेनिंजाइटिस का क्या होता है कॉजेटिव एजेंट। तो 90% बैक्टीरियल होता है, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो मेनिंजाइटिस होता है मोस्ट कॉमन कॉज मेनिंजाइटिस का क्या है तो बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया में भी कई बैक्टीरिया आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं, नीमोकोकस आते हैं, गोनोकोकस आते हैं, स्टेफाइलोकोकस, ये सभी है बैक्टीरियल से रिलेटेड 90%। 10% में हम लोग का वायरल आता है। वायरल में स्टेम्बर वायरस मोस्ट मान सकते हैं 10% होता है। कई कारण में फंगल और प्रोटोजोअल भी होते हैं, लेकिन 90% अकेले बैक्टीरियल कवर कर रहे हैं। तो इसमें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग को बैक्टीरियल ही पढ़ना रहेगा। कॉजेज में साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? मेनिंजाइटिस जो है वैसा डिजीज कंडीशन है जो कि एडल्ट में भी देखने के लिए मिलता है और छोटे बच्चे चिल्ड्रन में भी देखने के लिए मिलता है। हम बात करें यदि कि कोई भी चिल्ड्रन है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा? तो इनिशियल मतलब कि शुरू के दौर जब होगा स्टार्टिंग में तो उसको फीवर होगा, रेस्टलेसनेस होगा, लेथार्जी होगा, अनेबल टू फीडिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीका से। उसके साथ साथ ये जो है हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स ये मेनिंजाइटिस को कंफर्म नहीं करेगा। क्या साइन एंड सिम्टम्स है जो मेनिंजाइटिस को कंफर्म करेगा? तो 3 लिख लीजिएगा। कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स होता है मेनिंजाइटिस का जो कि कंफर्म करता है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। फर्स्ट होता है नचल रिजिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक में स्टिफनेस या फिर रिजिडिनेस देखने के लिए मिलता है। सेकंड होता है पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और पॉजिटिव कर्निंग साइन। याद रखिएगा पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में जब दिया जाता है तो वहाँ पर दे देता है कि निगेटिव कर्निंग साइन, ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा है यहाँ पर मेनिंजाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स एक को छोड़कर। तो बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर एक दिया रहेगा निगेटिव कर्निंग साइन, तो निगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव होता है। ब्रुजिन्स्की साइन भी और कर्निंग साइन भी दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा क्या होता है पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर है जैसे डॉक्टर है तो क्या करेगा, पेशेंट है जो भी तो उसका नेक को फ्लेक्स करेगा इस तरीके से, तो पेशेंट अपने आप उसका लेग क्या हो जाएगा, लेग वहाँ पर उठ जाएगा। ठीक, उठने के बाद अब फ्लेक्स्ड हो जाएगा लेग और वहाँ पर पेन देखने के लिए मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रुजिन्स्की साइन। याद रखिएगा कि जो ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन में डिफरेंट क्या है, तो ब्रुजिन्स्की साइन में जो एग्जामिनर है पेशेंट के नेक को फ्लेक्स्ड करता है, जबकि कर्निंग साइन में पेशेंट के लेग को फ्लेक्स्ड करेगा 90 डिग्री पर ऐसे रखेगा, तो उसके हेमस्ट्रिंग मसल में पेन देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेन कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कि इस मसल में कर्निंग साइन में तो हेमस्ट्रिंग मसल में देखने के लिए मिलता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि कर्निंग साइन और एक होता है डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर होमान साइन देखने के लिए मिलता है। होमान साइन क्या है कि पेशेंट का लेग को हम लोग डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे इस तरीके से, तो उसके काफ मसल में पेन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा कि काफ मसल में पेशेंट का पेन हो रहा है तो होमान साइन होगा, यानी कि डीवीटी का मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स के अंदर आता है। और कर्निंग साइन में क्या है कि उसके हेमस्ट्रिंग मसल जो है वहाँ पर पेन देखने के लिए मिलेगा हेमस्ट्रिंग मसल में। क्यों मिलेगा? क्योंकि पेशेंट के लेग को जब हम लोग 90 डिग्री पर ऐसे होल्ड कर रहेंगे तो इसके वजह से देखने के मिलता है। ये कार्डिनल साइन होता है मेनिंजाइटिस का। उसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है, तो इसमें लंबर पंचर करते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एडल्ट में साइट क्या होता है लंबर पंचर का, और चिल्ड्रन में क्या साइट होता है लंबर पंचर का। एडल्ट में बात करें तो L3 to L4 यानी कि लंबर जो वर्टिब्रा है
L3 से लेकर L4 में होता है एडल्ट में। चिल्ड्रन में बात करें तो L4 से L5 के बीच में होता है। इसका पोजीशन होता है सी शेप बोल सकते हैं, सिटिंग पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर जो पेशेंट लेफ्ट लेटरल सो रहा है उसके साथ साथ उसका जो लेग है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्स्ड होना चाहिए, उसी को हम लोग सी शेप पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन से रिलेटेड लंबर पंचर का क्वेश्चन बनता है। कन्फर्मेटिव जो डायग्नोसिस है लंबर पंचर नहीं है, सीएसएफ एनालिसिस है। लंबर पंचर का के सीएसएफ का एनालिसिस कर रहे हैं, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मेनिंजाइटिस का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है तो सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ जो नॉर्मल होता है वो कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है। सीएसएफ में ग्लूकोज और प्रोटीन को देखा जाता है। जो मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट है उसमें ग्लूकोज कम हो जाएगा और प्रोटीन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो सीएसएफ है उसका नॉर्मल कलर तो कलरलेस होता है, लेकिन मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में क्लाउडी कलर देखने के लिए मिलता है उसका कलर। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। इसके साथ साथ यूएसजी करते हैं, सीटीएमआरआई करते हैं, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राम जो होता है वो करते हैं। उसके बाद सीटी और एमआरआई करते हैं। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके साथ साथ ब्लड कल्चर, ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पता किया जा सके। उसके बाद इसका मैनेजमेंट किया जाता है। इसके टाइप्स में एक और टाइप्स होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मतलब कि टीबी वाले बैक्टीरिया। टीबी के बैक्टीरिया कौन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो बैक्टीरिया होता है उसके वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, शॉर्ट फॉर्म में टीबीएम बोलते हैं उसको। तो ये भी होता है। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक ये सब चीज़ चलाते हैं हम लोग, लेकिन जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है उसमें एंटी जो ट्यूबरकुलर ड्रग होता है वो एटीटी जिसको बोलते हैं वो चलता है। वो दवा जो होता है रिफाम्पिसिम होता है, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो सभी चीज़ें चलते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट जब सफ़र कर रहा होगा मेनिंजाइटिस ले तो क्या नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो पहले अब आप लोग लिखिएगा कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, इसका डिफिनेशन। तो लिखिएगा कि इट इज़ एन इन्फ्लामेशन इन it is an inflammation in meninges। मेनेंजिस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। या फिर इसको हम लोग दूसरे और डिफिनेशन से लिख सकते हैं कि ये क्या है, कवरिंग स्ट्रक्चर है, कवरिंग लेयर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो क्या लिखेंगे इसको कि इट इज़ अ इन्फ्लामेशन कवरिंग लेयर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर रखिएगा कि जो मेनिंजेस लेयर है ब्रेन में तो होता है, ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करेगा। मान लो कि ये हम लोग का ये ब्रेन है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजेस दोनों जगह पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है लेप्टोमेनिंजेस, उसको लिख लीजिएगा क्या होता है लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टोमेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन कहाँ पर होगा, स्पेस को लिख लीजिएगा। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिटवीन स्पेस बिटवीन पायामेटर एंड आर्कनॉइड मैटर। इस स्पेस को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसका कॉजेज क्या है। कॉजेज 90% कॉज होता है बैक्टीरियल। 90% कॉज क्या है,
बैक्टीरियल कॉज है इसका। बैक्टीरिया में कौन कौन सा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, गोनोकोकस। ये बैक्टीरियल हो गया। उसके बाद 10% वायरल होता है। 10% कौन सा होता है, वायरल होता है। वायरल में लिख लीजिएगा स्टम्बर वायरस, ईबी भी कहते हैं उसको, एप्स्टेन बार वायरस। ठीक, उसके बाद कहीं कहीं फंगल और प्रोटोजोल भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखने के लिए मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स में लिखिएगा, साइन एंड सिम्टम्स में ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर क्लिनिकल फीचर्स में बाकी सब भी लिखवाएंगे, लेकिन इसको पहले लिख लीजिएगा। पॉजिटिव होता है ब्रुजिन्स्की साइन, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइन। उसके साथ होता है नकल रिजिडिटी, नचल जिसको बोलते हैं नकल रिजिडिटी। ये तीनों साइन को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ों की याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें आ रही, इसकी वजह से इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है इसको लिख लीजिएगा। ब्रुजिन्स्की साइन क्या होता है, तो लिखिएगा कि वेन एवर नेक ऑफ patient is flexed by examiner, एग्जामिनर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स कोई भी हो सकता है। जब नेक ऑफ पेशेंट का नेक जो है फ्लेक्स्ड किया जा रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, वहाँ पर लिख लेना कि पेशेंट फ्लेक्स्ड his flexed his knee due to pain, उसको इतना दर्द होगा कि वो अपने जो घुटना है, नी है, अपने आप उसको फ्लेक्स्ड कर देगा। उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन। याद रखिएगा, इसमें नेक इन्वॉल्व होता है ब्रुजिन्स्की साइन में, जबकि कर्निंग साइन जो है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, whenever legs of the patient is flexed at 90 डिग्री एंगल पर, उसको क्या करते हैं, जब फ्लेक्स्ड करते हैं तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट शुड हैव, उसके पास क्या होगा, पेन होगा। पेन कहाँ पर होगा, पेन इन हेमस्ट्रिंग मसल, हेमस्ट्रिंग थाई के पास होता है हेमस्ट्रिंग मसल, वहाँ पर पेशेंट का क्या होगा, पेन शो देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्निंग साइन। और नचल रिजिडिटी का मतलब होता है कि स्टिफनेस हो जाएगा, स्टिफ एंड रिजिड नेक, रिजिड नेक में स्टिफनेस और रिजिडनेस देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग नकल रिजिडिटी बोलते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ यदि इन्फेंट है तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अनेबल टू फीड रहेगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, अनेबल टू फीड प्रॉपर तरीक़ा से नहीं कर पाएगा।
क्राई करेगा, क्राई, क्योंकि उसको पेन होगा इसकी वजह से क्राई करेगा। रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस, ये जो इन्फेंट है या फिर चिल्ड्रन है उसमें देखने को मिलेगा। लेथार्जी होगा, लेथार्जी, लेथार्जी, ये इन्फेंट में देखने के लिए। लेकिन ये जो रेड वाला लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इसका लिखिएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करते हैं हम लोग, मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस लिखिएगा। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन वो तो होता ही है, उसके बाद लंबार पंचर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लंबार पंचर, लंबार पंचर। लंबर पंचर का दूसरा नाम होता है स्पाइनल टेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल टेप बोलते हैं, तो इसको भी लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं स्पाइनल टेप। लंबर पंचर क्यों करते हैं, ताकि सीएसएफ एनालिसिस कर सकें, सीएसएफ एनालिसिस, एनालिसिस। और जो सीएसएफ एनालिसिस है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मेनिंजाइटिस का, इसको याद रखिएगा, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मेनिंजाइटिस का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है मेनिंजाइटिस का, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या है, एक प्रोसीजर है। लंबर पंचर करते क्यों है, क्योंकि उसमें जो सीएसएफ है फ्लूइड है जो उसको एनालिसिस किया जा सके और उसमें जाने। सीएसएफ के बारे में लिखिएगा कि जो नॉर्मल होता है, यहाँ पर लिखिएगा सीएसएफ के बारे में नॉर्मल चीज़ें कि ये कलरलेस होता है। पहले सीएसएफ में लिखेंगे कि ये एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ही पार्ट्स होता है लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, सीएसएफ के बारे में लिख लीजिए, कलरलेस होता है, 720 ml प्रोड्यूस होता है, जबकि 720 ml प्रोड्यूस होता है टोटल, 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है, 600 ml एब्जॉर्ब होता है, बचा हुआ 120 ml रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएसएफ कितना होता है, तो बोलेंगे 120 ml, लेकिन प्रोडक्शन कितना होता है 24 घंटा में, तो 720, 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा कि जो सीएसएफ है उसमें नॉर्मल, ये तो कलरलेस हो गया, नॉर्मल जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन वो होता है 15 से 45 mg पर DL, mg पर DL नॉर्मल है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो होता है 45 से 90 mg पर DL। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट मेनिंजाइटिस का होगा तो उसमें जो सीएसएफ का कलर होगा वो क्लाउडी देखने के लिए मिलेगा, क्लाउडी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये बड़ा हुआ मिलेगा, प्रोटीन जो है प्रोटीन बड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो डिक्रीज मिलेगा, पेशेंट में डिक्रीज मिलेगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है डायग्नोसिस से रिलेटेड, कि कोई पेशेंट है, सिनेरियो बेस्ड जब क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछा जाता है कि जब कोई पेशेंट है मेनिंजाइटिस का है, उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। तो कहीं कहीं उसका ये नॉर्मल दे देगा, ये दोनों बड़ा घटा के दे सकता है, या फिर बोल सकता है कि ग्लूकोज बढ़ता है प्रोटीन घटता है, ऐसा भी ऑप्शन में देगा। लेकिन ये इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो सीएसएफ का कलर है वो क्लाउडी होता है, उसके साथ प्रोटीन इंक्रीज होता है और ग्लूकोज कम होता है। प्रोटीन इंक्रीज होके कितना हो जाता है, तो बोल सकते हैं कि 700 mg पर DL तक बढ़ जाता है, 700 mg पर DL तक बढ़ जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल जो है इसमें मोस्ट WBC बढ़ा हुआ देखने के मिलेगा। और WBC का कौन सा पार्ट बैक्टीरियल में बढ़ता है, तो बढ़ता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ये बढ़ेगा कब, ड्यूरिंग बैक्टीरियल टाइम, लिख लीजिएगा बैक्टीरियल, बैक्टीरियल नॉर्मल जो बैक्टीरिया होगा। लेकिन जो TBM है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इसमें बढ़ता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, इतना आप लोग याद रखिएगा। डायग्नोसिस में हम लोग बात करें मेन, तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, तो सीएसएफ एनालिसिस पेशेंट का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल कब बढ़ता है, तो बैक्टीरियल में, और TBM में, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में बढ़ता है लिम्फोसाइट।
नॉर्मल प्रोटीन कितना होता है तो 15 से 45 mg पर DL। ग्लूकोज कितना होता है तो 45 से 90 mg पर DL। नॉर्मल कलरलेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। उसके बाद बात करें हम लोग कि जब ये पेशेंट है जो मेनिंजाइटिस का है तो उसमें प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और ग्लूकोज लेवल कम मिलता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को हम मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस समझा सके। चलिए अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का क्या मैनेजमेंट है उसके बारे में जानेंगे। पहले लिखें कि पेशेंट यदि मेनिंजाइटिस उसमें डायग्नोसिस कन्फर्म हो गया कि इस पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आइसोलेशन, उस पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंट है तो बोलिएगा कि जो आइसोलेशन है उसमें डिजीज पर्सन को सेपरेट किया जाता है। जैसे ये पर्सन जो है जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है, मतलब एक तो डिजीज पर्टिकुलर डिजीज हो गया, अब इसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। और जो क्वारंटाइन है मतलब होता है कि एक्सपोजर हुआ है डिजीज पर्सन के साथ। जैसे एग्जांपल कोविड में आप लोग सुने होंगे कि इस पेशेंट को इस पर्सन को क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब कि संभावना है कि ये जो पर्सन है कोई भी कोरोना वाले पर्सन के साथ एक्सपोजर हुआ है, उसके संपर्क में आया है, लेकिन इस पर्सन को अभी तक डिजीज नहीं हुआ है, इसको हम लोग क्वारंटाइन बोलते हैं। याद रखिएगा आइसोलेशन में होता है कि डिजीज पर्सन है उसको सेपरेट किया जाता है, जबकि जो क्वारंटाइन उसमें एक्सपोजर हुआ है कोई भी डिजीज पर्सन के साथ, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी डिजीज नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्वारंटाइन बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंट होता है कि जो क्वारंटाइन आइसोलेशन है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है और जो क्वारंटाइन है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। उसके बाद इसमें हम लोग एंटीबायोटिक चलाते हैं, पेशेंट को हाईली एंटीबायोटिक चलाते हैं, सेप्टिकजाजोन, एमोक्सिसिलिन और पिपरासिलिन चलाया जाता है इसमें, ठीक। उसके बाद यदि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, TBM जिसको बोलते हैं, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से, तो उसमें ATT चलता है। ATT लिख लीजिएगा, ATT का फुल फॉर्म होता है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट। रिफाम्पिसिन, किसी भी पेशेंट को रिफाम्पिसिन देते हैं तो उसमें रेड या फिर ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। ऑरेंज कलर का क्या आएगा, यूरिन आएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइसोनियाजाइड के साथ हमेशा विटामिन B6 देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो आइसोनियाजाइड है पेरीफेरल न्यूरोपैथी कराता है। क्या कराता है लिख लीजिएगा, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी का मतलब वो बोल सकते हैं कि जो हाथ और पैर है उसमें कंपन देखने के लिए मिलेगा, झंझनाहट। उसके बाद पायराजिनामाइड, ये हिपेटोटॉक्सिक है। ये जो 3 ड्रग है RIP, ये तीनों ड्रग होता है हिपेटोटॉक्सिक। हिपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर को अफेक्ट करेगा। और ये जो दोनों ड्रग है ये होता है नेफ्रोटॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब ये दोनों किडनी को इफेक्ट करेगा, ठीक। इथाम्ब्यूटोल आई को इफेक्ट करेगा, आई को इफेक्ट करेगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिक होता है। ओटोटॉक्सिक मतलब कान को इफेक्ट करेगा, टेराटोजेनिक इफेक्ट इसका देखने के लिए मिलता है। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्टेरॉइड थेरेपी देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। क्या देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि होता है डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, ठीक। उसके बाद नर्सिंग केयर क्या है यदि पेशेंट मेनिंजाइटिस ले, तो सबसे पहले ये जो डिजीज है नर्वस सिस्टम का है तो इसमें न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का पेशेंट का पता करेंगे। असिस्ट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, इस पेशेंट को लो सेमी फाउलर पोजीशन देकर रखते हैं। इससे ये चीज़ भी होगा कि उसका ICP इंक्रीज नहीं होगा। ICP होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर,
इससे भी प्रिवेंट होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रहेगा। फिर कोई भी इंजरी की वजह से, कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये हो सकता है कि उसका आईसीपी बढ़ जाए, क्योंकि डिजीज ही है नर्वस सिस्टम का, कोई भी कारण हो सकता है इसके वजह से। प्रिवेंट फ्रॉम सीजर या फिर सीजर प्रिकॉशन पेशेंट के काम में लेते हैं। और एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन भी चलता है मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। पेशेंट बहुत दिन तक मेनिंजाइटिस वाला आईसीयू में भर्ती रहेगा, तो उसको प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है ड्रग एडमिनिस्टर। जो भी ड्रग है टाइम टू टाइम देना है, कौन सा ड्रग है, उसका क्या रूट है, क्या डोज है, क्या साइट है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। ये हम लोग का कंप्लीट लेक्चर हो गया मेनिंजाइटिस से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो गया, फिर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।